लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद यही है कि बिल्कुल ठीक होंगे। इंटरव्यू सिलसिले की ये नई वीडियो लेकर आपके साथ मौजूद हैं हस्बे वादा हस्बे उम्मीद। जी हाँ, बिल्कुल आपको ये उम्मीद होती है कि रोज़ाना एक नई वीडियो आप तक पहुँचेगी। चूँकि इंटरव्यूज़ बहुत करीब हैं, लिहाजा इसमें गफलत करने की गुंजाइश नहीं है। ना आपके पास वक्त है, ज़ाहिर है, ना फिर हमारे पास वक्त है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, समझें और इंटरव्यू में पैनल को जवाब दें तो वो इस अंदाज से दें कि दलाइल भी साथ हों और ऐसे जवाबात हों कि पैनल आपके जवाबात से मुतमिन हो जाए। तो जनाब, इससे पहले हम सज्जाद हैदर यल्दरम की शख्सियत को ज़ेर बहस ला चुके हैं। उसके बाद हमने अमीर खुसरो की शख्सियत को देखा और आज हमारे पास उर्दू शायरी का बहुत बड़ा हवाला, जी हाँ, वली दकनी आज हमारी इस वीडियो का मौजू है। चलते हैं इस वीडियो के इस मौजू की तरफ, इस शख्सियत की तरफ जिनके बिना उर्दू शायरी की तारीख़ अधूरी है। उर्दू शायरी को जो नया रूप और नया ढंग और नया रंग मिला वो वली का रंग था। और किस तरह था, क्या सिलसिला था, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। और इंशाल्लाह जो आपसे इंटरव्यू में सवाल अगर किए गए वली के मुतल्लिक, तो वो इस वीडियो से बाहर नहीं होंगे। हमारी कोशिश ये है, मेहनत कीजिए, पढ़िए और गौर से हमारी वीडियोस को देखिए। चलते हैं हमारी इस नई वीडियो की तरफ। तो जनाब, आज हमारा जो मौजू है वो है वली दकनी। उसके मुतल्लिक स्टेटमेंट्स बड़ी मशहूर हैं, तहरीरी इम्तिहान में अक्सर आती रहती हैं, इंटरव्यूज़ में भी पूछते हैं। एक स्टेटमेंट देखते हैं, मिसाल के तौर पर अगर ये सवाल किया जाए, एक स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट है कि वली का कारनामा ये है कि उसने शमाल की ज़बान को दक्कनी अदब की तवील रिवायत से मिलाकर एक कर दिया और साथ साथ फ़ारसी अदब की रचावट से उसमें इतनी रंगारंग आवाज़ें शामिल कर दी और इम्कानात के इतने सिरे भी उभार दिए कि आइंदा 200 साल तक उर्दू शायरी इन्हीं इम्कानात के सितारों से रोशनी हासिल करती रही। इसलिए वली आइंदा 200 साल की शायरी के निज़ाम शमसी का वो सूरज है जिसके दायरे कशिश में उर्दू शायरी के मुख्तलिफ सयारे गर्दिश करते हैं। वली दकनी की अज़मत के एतराफ़ के तौर पर ये राय किस मुहक्किक ने दी? पूछा जा रहा है कि ये जो ये जो स्टेटमेंट आप तक पहुंची, ये वली दकनी के मुतल्लिक थी, ये किसने दी? तो जनाब, इस स्टेटमेंट को देने वाले, इस राय को पेश करने वाले उर्दू अदब के बेहतरीन मुहक्किक डॉक्टर जमील जालबी हैं। फिर सवाल किया जा सकता है कि वली दकनी कब पैदा हुए? तो वली दकनी 1668 में पैदा हुए। वली दकनी का इंतकाल कब हुआ? यानी वो कब फौत हुए? तो इसके मुतल्लिक आम मुहक्किकीन, आम से मुराद यानी ज़्यादा मुहक्किकीन की जो ज़्यादा तादाद है वो मुत्तफ़िक़ है 1707 ईस्वी पर। लेकिन डॉक्टर जमील जालबी अपनी तारीख़ में फरमाते हैं कि 1720 से 1725 के दरमियान किसी साल में वली का इंतकाल हुआ है। ये डॉक्टर जमील जालबी, चूँकि मैं डॉक्टर जमील जालबी का यूँ समझे कि मानने वाला हूँ, पैरोकार हूँ, मैं उनकी तहकीक से ज़्यादा मुतमईन होता हूँ, लिहाजा मैंने इसका हवाला लिखना ज़रूरी समझा है। मेरी जो वीडियोज़ होती हैं उसमें डॉक्टर जमील जालबी की तहकीक को मैं हमेशा सर फ़हरिस्त रखता हूँ और उसी से मदद लेता हूँ। तो वली का इंतकाल दीगर मुहक्किकीन की नज़र में 1707, जबकि डॉक्टर जमील जालबी की नज़र में 1720 से 1725 के दरमियान किसी भी साल में उनका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल वली के हवाले से क्या हो सकता है कि मीर हसन के मुताबिक वली का असल नाम क्या है? नाम के हवाले से बड़ी मुश्किल दरपेश आती है कि उनका नाम क्या है। तो कई मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ नाम गिनवाए, आप तक सब नाम पहुँचाते हैं, फिर आप देखिएगा कि जिससे आप मुत्तफ़िक़ हों। तो मीर हसन के मुताबिक वली का जो असल नाम है वो है वलीउल्लाह, जबकि
अगर हम दूसरे सवाल की तरफ आएँ तो वो सवाल ये है कि वली पहला शख्स है, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक राय है। वो कौन सी राय है? वली पहला शख्स है जिसके शायराना मिजाज को क्लासिकल कहा जा सकता है। ये अमूमन आता है तहरीरी इम्तिहान में। लेक्चरार का जो उर्दू का जो तहरीरी इम्तिहान होता है कमीशन का, फिर वो किसी भी सूबे का हो, कई पास्ट पेपर्स में मैंने ये सवाल देखा है कि वली पहला शख्स है जिसके शायराना मिजाज को क्लासिकल कहा जा सकता है। वली दक्कनी के मुतालिक ये राय किसने दी? तो ये राय भी डॉक्टर जमील जालबी की है। अगला सवाल, वली के किस शेर से वली के दक्कनी होने की तस्दीक होती है? वली के मुतल्लिक वली औरंगाबादी के नाम से भी मशहूर हैं, वली दक्कनी के नाम से भी मशहूर हैं। तो किस शेर से मुहक्किकीन ने अंदाज़ा लगाया कि वली का ताल्लुक़ दक्कन से है? तो वली का अपना एक शेर है, वली ईरान व तूरा में है मशहूर, अगरचे शायर मुल्के दक्कन है। ये वली का शेर है जिससे ज़ाहिर होता है कि वली का ताल्लुक़ दक्कन से था। अगला सवाल भी एक शेर है कि राहे मज़मूने ताज़ा बंद नहीं, ता क़यामत खुला है बाबे सुखन, किसका मारूफ शेर है? चूँकि मौजू हमारा वली दक्कनी है, लिहाजा ये शेर भी वली दक्कनी का ही है। ये अमूमन आता है, बड़ा मशहूर शेर है और लोग इसको तकिया कलाम के तौर पर भी बाज़ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं कि राहे मज़मूने ताज़ा बंद नहीं, ता क़यामत खुला है बाब सुखन। तो ये जी वली दक्कनी का शेर है। अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप बिला झिझक वली दक्कनी का नाम ले सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि कुलियात वली को किसने मुरत्तब किया? मारूफ कुलियात वली जो है वो किसने तरतीब देकर शाया की? मुरत्तब कौन है? तो सैयद नूरुल हसन हाशमी ने वली की कुलियात को मुरत्तब किया, और वो कुलियात जिसको मुस्तनिद मुहक्किकीन मानते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में वली को क्या कहा है? वली को कहा है उर्दू शायरी का बावा आदम। तो ये सवाल भी आता है, आपने पढ़ा होगा ज़रूर मारूज़ी कुतुब में और कई और कुतुब में कि उर्दू शायरी का बावा आदम किसे कहा जाता है? तो वली दक्कनी को कहा जाता है। और ये किसने कहा? मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा अपनी तारीख़ आब हयात में। अगला सवाल, गारिसां दतासी ने दीवाने वली पेरिस से कब शाया किया? ये सवाल भी है जो कि पूछा जाता है। 1833 1833 गारिसां दतासी ने इस साल दीवाने वली पेरिस से शाया किया। एहसन मारहरवी की मुरत्तबा कुलियात वली कब शाया हुई? एहसन मारहरवी की मुरत्तबा कुलियात वली कब शाया हुई? साल कौन सा था? तो जनाब साल था 1927, जब ये कुलियात वली, मैंने कहा कि मुख्तलिफ़ मुहक्किकीन ने, मुख्तलिफ़ लोगों ने कुलियात वली को मुरत्तब किया है, लेकिन नूरुल हसन हाशमी की जो कुलियात वली है वो जामे भी है, मुस्तनिद भी है, इसलिए बार बार उसका हवाला आता है। एहसन साहब ने भी इसको मुरत्तब किया और 1927 में शाया किया। अगला सवाल वली के हवाले से, सवाल ये है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक वली का असल नाम क्या है? उनके मुताबिक वली का असल नाम शम्स वलीउल्लाह है। शम्स वलीउल्लाह मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि वली का असल नाम है। अगला सवाल, मुहक्किकीन की अक्सरियत के मुताबिक वली का असल नाम क्या है? ज़्यादातर मुहक्किकीन किस राय पर मुत्तफ़िक़ हैं कि वली का असल नाम क्या है? तो जनाब वली का असल नाम जो अक्सर मुहक्किकीन बताते हैं वो है वली मोहम्मद। अब आते हैं डॉक्टर जमील जालबी की तहकीक के मुताबिक, उनकी तहकीक इस हवाले से क्या है? मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं डॉक्टर जमील जालबी की तहकीक को ज़्यादा मानता हूँ, लिहाजा देखते हैं कि डॉक्टर जमील जालबी के नज़दीक वली का असल नाम क्या है। तो वली का असल नाम है वली मोहम्मद, यानी मुहक्किकीन की अक्सरियत जिस राय पर है उन मुहक्किकीन में सर फ़हरिस्त डॉक्टर जमील जालबी भी हैं। मेरा मशवरा होगा कि अगर आप तारीख़ पढ़ना चाहते हैं हकीकी मायनों में, तो डॉक्टर जमील जालबी की जो 4 जिल्दों पर तारीख़ उर्दू अदब मबनी है वो ज़रूर पढ़िए। वो
बड़ी मुस्तनिद, बल्कि मुस्तनिद तरीन, मुस्तनिद के बाद तरीन का लफ्ज़ तो नहीं आना चाहिए, जो है ही मुस्तनिद तो वो तरीन क्या होगी। लेकिन मुझे कहने दीजिए, क्योंकि वो तारीख़ हक़दार है कि उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। वली दक्कनी ने शाह अबुल मुआली के साथ दिल्ली का सफ़र कब किया? दिल्ली आमद जो वली की हुई, ये अदब में बड़ी अहमियत की हामिल है। तो देखते हैं कि कब सफ़र किया। सन 1700 ईस्वी में वली ने शाह अबुल मुआली के साथ दिल्ली का सफ़र किया। इसके बाद सवाल है कि दिल्ली में वली की मुलाकात किस इल्मी शख्सियत से हुई जिन्होंने उन्हें रेख्ता में शेर कहने का मशवरा दिया? कौन सी शख्सियत थी? तो वो शख्सियत थी सादुल्ला गुलशन। उन्होंने कहा कि रेख्ता में शेर कहो, और जब अगर उनको ये मशवरा ना मिलता तो उर्दू शायरी में आज जो वली का मकाम है वो इसी वजह से है क्योंकि उन्होंने रेख्ता में शेर कहे, और ये मशवरा उनको किसने दिया? सादुल्ला गुलशन ने। एक और सवाल जो वली के मुतल्लिक़ अक्सर पूछा जाता है कि वली का दीवान दिल्ली कब पहुंचा? तो हमने सवाल को इस तरह बनाया है ताकि मुस्तनिद जवाब मिल सके कि डॉक्टर जमील जालबी के मुताबिक वली का दीवान दिल्ली कब पहुंचा? 1719 में वली का दीवान दिल्ली पहुंचा, और ये तहकीक है डॉक्टर जमील जालबी की। डॉक्टर सलीम अख्तर के मुताबिक वली का दीवान दिल्ली कब पहुंचा? 1719 में दिल्ली पहुंचा वली का दीवान, ये कह रहे हैं डॉक्टर जमील जालबी। जबकि डॉक्टर सलीम अख्तर के मुताबिक वली का दीवान दिल्ली पहुंचा 1720 में, यानी 1 साल के फ़र्क से। अब आप अक्सर लोग हम में से परेशान हो जाते हैं कि भाई किस महक़िक़ की बात माने, किसकी ना माने। सारे PhD डॉक्टर हजरात हैं और सबकी तहकीक मायानाज होती है, और जब एक डॉक्टर साहब तहकीक पेश कर रहे हैं तो उसको ना मानना ये बात समझते से बालातर है। लेकिन इंटरव्यू में यही हमारे साथ सबसे बड़ी समझे कि फेवर होती है कि हम इंटरव्यू में, अब मैं यहाँ पर सिर्फ एक सवाल दे सकता था कि ये बताइए कि वली का दीवान दिल्ली कब पहुँचा, तो मैं कह देता आपको 1719। लेकिन मैंने आपको दोनों हवाले इसलिए दिए ताकि आप इंटरव्यू में ये बता सकें कि सर डॉक्टर जमील जालबी के मुताबिक 1719 में पहुंचा और डॉक्टर सलीम अख्तर के मुताबिक 1720 में पहुंचा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि जो पैनल है जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है वो क्या समझेगा, वो अरकान, वो मेंबरान जो हैं वो क्या समझेंगे कि ये जो बंदा या बंदी मेरे सामने जो ये उम्मीदवार बैठा हुआ है इसका मुताला कितना गहरा है। यानी इसने डॉक्टर जमील जालबी को भी पढ़ रखा है, इसने डॉक्टर सलीम अख्तर की तारीख़ को भी पढ़ा है। यानी ये हमारा जो इम्प्रेशन है, जो तासुर है, ये बड़ा अच्छा पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि जब बात कीजिए वो हवाले के साथ कीजिए, क्योंकि पढ़े लिखे अक्लमंद और बेहतरीन शख्स की पहली बड़ी अच्छी आदत ये होती है कि जब वो बात करता है तो हवा में तीर नहीं मारता, वो दलाइल के साथ बात करता है। तो डॉक्टर जमील जालबी ने कहा कि 1719 में वली का दीवान दिल्ली पहुंचा, और डॉक्टर सलीम अख्तर कहते हैं कि 1720 में वली का दीवान दिल्ली पहुंचा। हाँ जी, कुलियाते वली जिसको मुरतब किया नूरुल हसन हाशमी ने, उसमें गज़लियात की तादाद क्या है? ये आपको मारूज़ी कुतुब में ये सवालात मिलते हैं, लेकिन मारूज़ी कुतुब को आप अपने रिस्क पर पढ़िए। मैं ना इकरार कर रहा हूँ ना इनकार कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है उनको पढ़ना तो पढ़िए। बहरहाल मैं तारीख़ को फ़ौक़ियत देता हूँ, तो तारीख़ी हवालों समेत, यानी तारीख़ में जो जवाबात मौजूद हैं, जिन जवाबात से बज़ाते ख़ुद में मुत्तफ़िक हूँ, आप भी तहक़ीक़ कीजिए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो देखिए कि हक़ाइक़ क्या हैं, असल तहक़ीक़ क्या है। तो अब ये जो आपको तादाद बताई जाएगी कि कसायद कितने हैं, मुस्तज़ात कितने हैं, गज़लियात कितनी हैं, ये मुस्तनिद है। तो डॉक्टर जो कुलियात वली है जिसको मुरतब किया है नूरुल हसन हाशमी ने, उसमें जो गज़लियात मौजूद हैं वो हैं 456।
अगला सवाल है कि कुलियात वली जिसको नूरुल हसन हाशमी ने मुरतब किया उसमें रुबाइयात कितनी मौजूद हैं? कितनी रुबाइयात मौजूद है? रुबाइयात की तादाद क्या है? तो रुबाइयात की तादाद है 26। अगला सवाल, कुलियात वली जिसको नूरुल हसन हाशमी ने मुरतब किया उसमें कितने क़साइद मौजूद हैं? जनाब उसमें 6 क़साइद मौजूद हैं। कुलियात वली जिसको नूरुल हसन हाशमी ने मुरतब किया उसमें मसनवियाँ कितनी मौजूद हैं? कुलियात वली मुरतबा नूरुल हसन हाशमी में 2 मसनवियाँ मौजूद हैं। और इसके बाद अगला सवाल कि कुलियात वली मुरतबा नूरुल हसन हाशमी में कितने क़तात मौजूद हैं? तो उनकी तादाद, क़तात की तादाद जो है वो 6 है। कुलियात वली मुरतबा नूरुल हसन हाशमी में कितने मुसल्लस मौजूद हैं? सिर्फ़ 1 मुसल्लस मौजूद है। और अगला सवाल हमारे पास है कि कुलियात वली मुरतबा नूरुल हसन हाशमी में कितने मुस्तज़ाद मौजूद हैं? 9 मुस्तज़ाद मौजूद हैं। जी अब ये थे वली दकनी जिनके मुतल्लिक़ हमने बड़ी मालूमाती चीज़ें, सवालात, जवाबात आप तक पहुँचाए। इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए हमसे यानी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। और ऐसे अब आप जो ये चाहते हैं कि ये जो नोट्स हैं जिनसे आपको जिन पर मबनी होता है लेक्चर, ये आप PDF फॉर्मेट में असल हालत में यानी बेहतरीन क्वालिटी के साथ हासिल करें, तो उसका तरीका मैं कई बार बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक मैं फ़ेसबुक आईडी का लिंक दूंगा और वो फ़ेसबुक आईडी हमारी ऑफिशियल फ़ेसबुक आईडी है ज़कीरा उर्दू ज़बान व अदब की। उस आईडी पर जाइए और भले आप उस आईडी में ऐड नहीं है लेकिन मैसेज किया जा सकता है, इनबॉक्स कीजिए मैसेंजर पर और वहाँ पर बताइए कि सर हमने आपकी ये वीडियो ऑनलाइन, याद रहे ऑनलाइन, डाउनलोड करके नहीं, एक बार आपको वीडियो ऑनलाइन देखनी होती है। ये शर्त है नोट्स हासिल करने की। जब आप ऑनलाइन वीडियो देख लेते हैं उसके बाद आप डाउनलोड करके बेशक अपने पास रख लीजिए, लेकिन एक बार आपको ऑनलाइन देखनी होती है। तो आप वहाँ पर आकर बताइए कि सर हमने आपकी ये वीडियो वली दकनी के मौजू पर जो बनी हुई थी वो हमने ऑनलाइन देखी है और हमें इसके नोट्स दरकार हैं। तो आपको व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए तबादला किया जाएगा और फिर आपको नंबर का और उसके बाद आपको व्हाट्सएप पर PDF फॉर्मेट में बेहतरीन मुस्तनद नोट्स बिला मुआवजा। याद रहे कि मेरी एक ऑनलाइन एकेडमी है ज़कीरा उर्दू ऑनलाइन एकेडमी, जिसमें तलबा व तालबात मुख्तलिफ़ सूबों के, पंजाब के, सिंध के, KPK के, बलूचिस्तान के, मुख्तलिफ़ शहरों के तलबा व तालबात मेरे पास कमीशन की तैयारी करते हैं। वो बाकायदा फ़ीस भरते हैं। कितनी फ़ीस भरते हैं मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये प्लेटफार्म जो है इन चीज़ों के लिए ज़ाहिर है कि नहीं है। हमारा मौजू जो है वो वली दकनी है, तो हम उसके मुतल्लिक़ आपसे गुफ्तगू आपसे हुई। ये बताने का मकसद ये है कि जो नोट्स आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दे रहा हूँ और उसके बदले सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप एक बार वीडियो को ऑनलाइन देखिए, ईमानदारी के साथ उस पर कमेंट कीजिए, उसको लाइक कीजिए, इनबॉक्स में आइए, बताइए, आपको नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है जी, बड़ा लंबा प्रोसीजर नहीं है, बिल्कुल आसान सा प्रोसीजर है। फेसबुक आईडी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप ये वाले नोट्स आपको जो कि एकेडमी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को जो अफोर्ड कर सकते हैं और मैं काफ़ी महंगा टीचर हूँ उर्दू दुनिया में। मैंने ये देखा है कि लोग सब्ज़ी ख़रीदते हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है तो वहाँ पर ज़्यादा एहतजाज नहीं करते, इन चीज़ों पर ज़्यादा बात नहीं करते जिन पर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन जब इल्म महंगा हो जाता है, हम कहते हैं इल्म महंगा नहीं है, ज़ाहिर है कि आप किसी का वक्त ले रहे हैं तो वो अपने वक्त की, ये आज की जो ग्लोबल वर्ल्ड है उसका एक बेहतरीन एक इस्तेमाल है कि कोई शख्स आपको अपना वक्त दे रहा है तो उस वक्त के बदले वो उस वक्त की प्राइस जो है वो चार्ज कर रहा होता है। ठीक है जी, वो बता रहा होता है कि इस वक्त की इतनी कीमत है, आपको ये अदा करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आपको कोई फ़ीस देने के लिए नहीं कह रहा, बिल्कुल मुफ्त है। आपने मेरा
कवर फ़ोटो देखा होगा इस चैनल का, जिस पे लिखा हुआ है अब किसी भी एकेडमी की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका सवाल होगा कि सर जब एकेडमी की ज़रूरत नहीं है तो आप कह रहे हैं कि मेरी एकेडमी है। बिल्कुल, जो लोग ये चाहते हैं कि वो मुसलसल मेरे साथ कांटेक्ट में रहें, जो कुछ याद करें, जो कुछ पढ़ें वो मुझे सुनाएं, मुझसे सुने, सवाल और जवाब करें, तो ज़ाहिर है इसमें मेरा वक्त जाता है और इन मामलात के लिए अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये वाला प्लेटफॉर्म जो है ये बिल्कुल मुफ्त है। और ये ना समझिए कि वहाँ पर स्पेशल चीज़ें दी जाती हैं, यहाँ पर नहीं दी जाती। यहाँ पर जो जो मैटर आपको फ़राहम किया जा रहा है ये उन स्टूडेंट्स को भी फ़राहम किया जाता है। फ़र्क ये होता है कि उनके साथ मुसलसल रब्ता रहता है, मुसलसल रहनुमाई होती रहती है। और यूट्यूब पर ज़ाहिर है कि 24 घंटे आदमी जुड़ा हुआ नहीं हो सकता, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। इसको ऑन कीजिए, इसको अपना वक्त अगर आप देते हैं तो बदले में आपको क्या मिलता है, बहुत अच्छी मालूमात। तो अब वाकई किसी एकेडमी की ज़रूरत नहीं है, नोट्स आपको दिए जाएंगे, तरीक़ेकार वही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को तक पहुंचाइए, और अगर फ़ायदा हो तो लाइक कीजिए, इसको पसंद कीजिए, अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। मज़ीद अगली वीडियो इंशाल्लाह कल पोस्ट की जाएगी। अपनी तजावीज़ और अपनी राय के इज़हार के लिए कमेंट बॉक्स जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।